हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे AUS वर्सेस WI ड्रीम 11 प्रिडिक्शन थर्ड वनडे इंटरनेशनल की बात करने वाले हैं। स्क्वाड में हो गए बहुत सारे चेंजेस, उम्मीद करेंगे जैसे करते आ रहे हैं बेहतरीन विनिंग पिछले 4-5 मैच में, इस मैच में भी कर ले। मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूं आप सभी को। कोशिश करेंगे इस मैच में भी वैसा ही विन कर जाए। ऑस्ट्रेलिया ने तो बड़े चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन आप किस बात का वेट कर रहे हो। आपको आ जाना चाहिए सबसे सक्सेसफुल फैंटेसी चैनल पे, फॉर ऑडियंस मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल पे। इसीलिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों बिल्कुल संकोच ना करें, एकदम फ्री आपके लिए लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहां लाइनअप्स, गेम चेंजर्स, ऑडियोज, मेरी फाइनल टीम्स एंड एवरीथिंग आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। और वेरीफाइड चैनल भी है, तो आ तो जाना चाहिए। ब्लू टिक भी आपको दिखेगा। यूट्यूब पे भी वेरिफिकेशन है, सब्सक्राइब करके घंटी बजाएं, यानी कि बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आपने कर देनी है, ताकि मेरी सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा मोनाको ओवल कैनबेरा में, एक ऐसी विकेट जहां पे रन्स आपको बहुत बढ़िया होते दिखे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मोनाको कैनबेरा में ये मैच होने वाला है। तो भाई यहां पे रन्स तो बेमिसाल हुए हैं पिछले मैचेस में, लेकिन फास्टर बॉलर्स को विकेट्स भी देखने को मिली हैं। आइए पिछले 3 मैच स्टडी करते हैं जो यहां पे हुए हैं। ये आपको पिछले 3 वनडे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आपको देखने को मिला इंडिया ने 302 रन किए और डिफेंड किया। 15 में 9 विकेट फास्ट, 5 स्पिन। फास्ट ने ज्यादा काम किया, स्पिन ने थोड़ा सा किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया, थोड़ा सा किया। यहां ऑस्ट्रेलिया 378, 262 न्यूजीलैंड। अरे वाह, तगड़ी स्कोरिंग। लेकिन 15 में से 14 विकेट फास्ट, सारा काम ही फास्ट ने किया। यहां 18 में से 16 फास्ट, जबकि इंडिया का मैच है जो स्पिन पे रिलाई करती है, उनका भी काम फास्ट से हो रहा है। तो आप समझो कि कितना ज्यादा पेस बॉलर्स को हेल्प था। टोटल 18 विकेटें, लेकिन फिर से 300 रन यहां पे हुए। सो विकेटें जरूर गई हैं, 15-15, 18 विकेटें गई हैं, और फास्टर बॉलर्स को ज्यादा विकेट्स मिली हैं, लेकिन रन्स भी हुए हैं। समथिंग सबके लिए है, लेकिन एक हाई स्कोरिंग मैच जनरली यहां होता है। बट क्या मुझे लगता है यहां होगा, आई डोंट थिंक। अगर वेस्ट इंडीज बैट करे तो उतना हाई स्कोरिंग जाएगा। शायद वेस्ट इंडीज उतने स्कोर ना कर पाए, अनलेस 1-2 प्लेयर आके बहुत बड़ी नॉक्स खेल जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी बेहतर है और बढ़िया भी कर रही है। 2-0 से लीड कर रही है सीरीज। टोटल 48 में से 39 फास्ट, 7 स्पिन, 2 रनआउट। आपको क्लियर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं फास्ट को फेवर जो कर रहे हैं रन्स के साथ। अब इस वेन्यू पे स्टीव स्मिथ के 4 मैच में 203 रन है, एवरेज ऑफ 67, 3 हाफ सेंचुरीज हैं। तो 4 नॉक्स में स्टीव स्मिथ की 3 हाफ सेंचुरीज हैं। कैमरन ग्रीन 1 मैच खेले थे, 21 रन। बॉलिंग में हेजलवुड की 3 मैच में 6 विकेट है, जैम्पा की 1 मैच में 1 है, सॉन अबॉट की 1 मैच में 1 है। हेजलवुड का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे अच्छा है, पर मैच में 2 विकेट एवरेज कर रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा हेड टू हेड रिकॉर्ड। 145 मैच में 78 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीती है। जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तो 76 था, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया जीती, 2 नंबर उनके बढ़ गए हैं। वेस्ट इंडीज 61, टाइड 3, नो रिजल्ट 3। वेस्ट इंडीज एक टाइम पे काफी बेहतर टीम थी, तब ऑस्ट्रेलिया को हराया करती थी। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया बेहतर है। ये सीरीज के दोनों मैच जो अभी तक हुए हैं, आप समरी देख सकते हो। इसमें बेसिकली आपको ये पता लग जाएगा कि भाई शॉर्ट में क्या हुआ था। बाकी आगे मैं लॉन्ग में बात कर लूंगा। तो भाई सॉन अबॉट ने पिछला मैच जो सेकंड सीरीज का मैच था वो जिताया, 69 और 3 विकेट। कैमरन ग्रीन 33, सदरलैंड 18 और 2 विकेट, एरन हार्डी 26 और 1 विकेट, हेजलवुड 3 विकेट। वेस्ट इंडीज से कियस कार्टी दोनों मैच में टॉप स्कोरर रहे हैं, यहां पे 40, शाई होप 29, रोमारियो 6 रन और 2 विकेट, अल्जारी 19 रन और 2 विकेट, गुदगेश मोती 3 विकेट। लेफ्ट आर्म स्पिन की इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करी थी, केविन मॉज नहीं खेले तो गुदगेश मोती का तो और ही इंपॉर्टेंस होनी थी। यहां पर कियस कार्टी 88, तो दोनों मैचेस में कियस कार्टी वेस्ट इंडीज के बल्ले से टॉप स्कोरर। रॉस्टन चेस 59, 6 ओवर भी डाले थे, विकेट नहीं मिला। मैथ्यू फोर्ड 19 और 1 विकेट, स्टीव स्मिथ 79 नॉट आउट, कैमरन ग्रीन 77 नॉट आउट 2 विकेट, जॉश इंग्लिश 65, जेवियर बार्टलेट 4 विकेट। जेवियर बार्टलेट खेलेंगे ये मैच, कमबैक होनी है उनकी। और सॉन अबॉट 2 विकेट, यहां पे 2 विकेट, यहां 69 और 3 विकेट। तो सॉन अबॉट भी बहुत बढ़िया आपके लिए विकल्प बन रहे हैं। अब यहां पे हम आ गए ओवरऑल हेड टू हेड नंबर्स पे। ये हमने हर बार देखे हैं, हर बार हमने बात करी है। स्टीव स्मिथ काफी अच्छे हैं, वेस्ट इंडीज से शाय होप सबसे बड़ी होप है उनकी। ओवरऑल नंबर्स आप देख सकते हो, कियस कार्टी ऑलरेडी 2 मैच में 128 कर दिए हैं। पहले में भी अच्छी नॉक थी, पिछले मैच में भी इनके टॉप स्कोरर थे वेस्ट इंडीज के, तो नाम तो आना ही था। तो ये ओवरऑल आप हेड टू हेड नंबर्स देख रहे हो बल्ले से। अब आप देख रहे हो ओवरऑल हेड टू हेड नंबर बॉलिंग से। जैम्पा 9 में 14 विकेट, हेजलवुड 7 में 14, अल्जारी 4 में 8 विकेट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो ओवरऑल हेड टू हेड नंबर्स आप देख ही लेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, जहां पे मुझे कुछ आपसे करनी है इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों अब हम देख रहे हैं प्लेयर फॉर्म, क्योंकि स्क्वाड में चेंज है, आपको फोकस करना पड़ेगा। बेन मैकडॉर्मेट की स्क्वाड में एंट्री हो गई है, तो ये हो गए हैं स्क्वाड में एंटर। लेकिन अगर इनको एंटर किया गया, कोई एग्जिट भी हुआ होगा। मैथ्यू शॉट
इंजरी की वजह से थर्ड वनडे इंटरनेशनल मिस करेंगे। मैथ्यू शॉट ऑस्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी करते, लास्ट में 40 रन भी थे, बट वो ये वाला मैच नहीं खेलेंगे, तो मैथ्यू शॉट आउट है। टीम में आ गए मैकडॉर्मेट, जिनके पिछले 5 मैच में फॉर्म रही है 36 रन, 104, 55, 0, 28, ऑलरेडी एक शतक मार चुके हैं इंटरनेशनल वनडे मैचेस में अपने। और मजे की बात यह, पिछले मैच जो इन्होंने खेला है टेस्ट मैच फॉर्मेट का था, यानी फर्स्ट क्लास, उसमें 146 की नॉक खेल के आए हैं। आई थिंक बुल्स के लिए, बुल्स के सामने 146 रन की नॉक खेली है। इफ आई एम राइट, सैटरडे को ही वो मैच हुआ है, तो ज्यादा दिन नहीं हुए, वहां से जस्ट अभी आए हैं और इस मैच में आपको खेलते दिखने वाले हैं। अब यहां पे आप देख रहे हो लाइनअप, देखो मैंने अभी नहीं रखा है बेन मैकडॉर्मेट का नाम, क्योंकि आई थिंक अभी स्क्वाड में जो थे पहले, उनको पहले प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। 13 ही प्लेयर का स्क्वाड है जो आपको ये देखने को मिल रहा है, सबकी फॉर्म लिखी गई है, आप सबका रीड कर सकते हो। फोकस मैंने मैकडॉर्मेट पे किया क्योंकि वो न्यू एंट्री है आज के मैच में। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो ओवरऑल ये फॉर्म जो थी सबकी 2 मैचेस से पहले लिखी थी मैंने इस सीरीज से स्टार्ट में। अभी इस 2 मैचेस में क्या हुआ आगे बताऊंगा। फ्रेजर मैकगर्ग और जॉश इंग्लिश ओपनिंग कर रहे हैं, देन कैमरन ग्रीन, स्टीव स्मिथ, लबुशान, एरन हार्डी, विल सदरलैंड, सॉन अबॉट, जेवियर बार्लेट, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। जी हां, जेवियर बार्लेट की वापसी के अच्छे खासे चांस बताए जा रहे हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे, तो हम इनके स्कोर कार्ड देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रही है। दोनों मैच जीते हैं। पहला मैच तो आपको पता ही है, टॉप 4 ने ही इनके जिता दिया था, जिसमें ट्रेविस हेड के 4 रन थे, बट वो इस मैच से बाहर हैं, ट्रेविस हेड इज नॉट अवेलेबल। जॉश इंग्लिश के 65 थे उस मैच में, कैमरन ग्रीन के 77 नॉट आउट, स्टीव स्मिथ के 79 नॉट आउट, तो ये 3 का अच्छा नॉक आया था, 3 प्लेयर्स बढ़िया खेले थे। सेकेंड मैच में इनका बैट फर्स्ट हुआ, सॉन अबॉट का बेस्ट स्कोर आया 69, इसके अलावा किसी के बहुत बड़े स्कोर नहीं है। कैमरन ग्रीन का 33 आया, स्टीव स्मिथ का केवल 5, 26 रन लबुशान, 26 रन एरन हार्डी। बहुत बड़े नॉक्स आपको नहीं देखने को मिले थे, विल सदरलैंड का 18 आया था। तो इट वाज सीन अबॉट जिनके 69 रन आए थे और अच्छी रन करके गए थे। बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टिल आई थिंक फेवरेट है जीतने के लिए मैच में। बेंच पे आपको 2 खिलाड़ी जरूर मिलेंगे, पहले बेंच की बात कर रहा हूं, फिर बॉलिंग पे आएंगे। लैंस मॉरिस जो कि फास्ट बॉलर है, द वाइल्ड थिंग इनका नाम है क्योंकि तेजी से गेंद डालते हैं। बेन मैकडॉर्मेट राइट हैंड बैटर, आई थिंक 2 मैचेस नहीं खेले, इस मैच में आते हैं तो बल्लेबाजी क्रम क्या होगा वो देखना होगा, क्योंकि इन जनरल ओपनर हैं। अगर इनको टीम ओपनिंग करवाए तो फिर और बढ़िया हो सकता है, मे बी फ्रेजर मैकगर्ग की जगह ओपनिंग करवा दे। ये देखना होगा कि ये खेलते हैं, और खेलते हैं तो कहाँ, वो काम है मेरा आपको बताना। बाकी स्टैट्स अभी हम देखेंगे। फॉर्म में हमने 104 की नॉक ऑलरेडी देख ही ली थी, 146 जो इन्होंने किए हैं अभी फर्स्ट क्लास मैच में, वो भी आपको बता दिया है। अब यहाँ आप देख रहे हो सॉन अबॉट ने 2 मैच खेले हैं भाई, जबरदस्त बॉलिंग करी है, पूरे पूरे ओवर कर रहे हैं, 5 विकेट भी निकाले हैं भाई, काम के प्लेयर बन गए। तो जेवियर बार्लेट 1 मैच खेले, 4 विकेट 1 मेडन। मैंने जब सिलेक्ट किया था ना टीम में, 18 से 19% सिलेक्शन था, फाइनल सिलेक्शन 30 से ऊपर गई थी उनकी उस मैच में। बढ़िया खिलाड़ी हैं, 4 विकेट निकाले थे, पहला मैच हमें जिताया था। हेजलवुड 1 मैच 3 विकेट, काफी काम के खिलाड़ी हैं, वाइस कैप्टन भी है इस मैच के लिए नियुक्त। पहले एक ही मैच के लिए आए थे स्क्वाड में, बट आज एक्सटेंडेड स्क्वाड में भी इनका नाम है, तो एक्सपेक्ट करूंगा खेलेंगे। विल सदरलैंड 1 मैच 2 विकेट, पिछला ही मैच खेले थे। कैमरन ग्रीन 2 मैच खेले हैं, पहले मैच में 8 ओवर डाल के 2 विकेट, दूसरे मैच में ओवर नहीं डाला। दूसरे मैच में एरन हार्डी को ओवर मिले, 2 मैच में इनके भी 8 ओवर, क्योंकि देखो ये फर्स्ट मैच में 8 के 8 ओवर करके गए, एरन हार्डी को सेकंड मैच में मिले, इन्होंने 2 मेडन डाल दिए और विकेट ले लिया। जो डाल रहा है विकेट ले रहा है, लेकिन कौन डाल रहा है ये देखना पड़ेगा। पहले मैच में ग्रीन, दूसरे मैच में एरन हार्डी, ठीक है। दोनों ने ऐसे बॉलिंग करी है कि ग्रीन ने जब ओवर डाले हार्डी ने नहीं डाले, जब हार्डी ने डाले ग्रीन ने नहीं। एडम जैम्पा 2 मैच में पूरे ओवर कर रहे हैं, 2 विकेट है। लैंस मॉरिस 1 मैच खेले थे, 2 मेडन डाले थे पूरे ओवर करते हुए। तो जो भी इनमें खेल रहा है लगभग ओवर कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जो मेरी लाइनअप है उसमें सॉन अबॉट है 10 ओवर करेंगे, बाटलेट है 10 ओवर करेंगे, जॉश हेजलवुड है 10 ओवर करेंगे। देन आई थिंक जैम्पा है इस ग्राउंड पे, इनके भी 8-9 ओवर तो मैं उम्मीद करूं, 9 से 10। बाकी के जो प्लेयर्स हैं आई थिंक लैंस मॉरिस नहीं खेलेंगे, मैंने बेंच पे रखे हैं। एरन हार्डी 4 से 5 और विल सदरलैंड और कैमरन ग्रीन 4 से 5 मिलके, मुझे ये फीलिंग आ रही है। अब ये जो तीनों हैं इनमें तीनों खेलते भी हैं कि नहीं सब देखना पड़ेगा। तो पूरी बॉलिंग आपको समझा दी है, बाकी देखते हैं विल सदरलैंड, ग्रीन और हार्डी, इनकी आशंका रहेगी पहले तो कौन खेल रहा है, उस हिसाब से कितने ओवर होंगे टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा ऑडियो के थ्रू समझा दूंगा। तो ये आपको फायदा होता है टेलीग्राम का, लास्ट मिनट तक अपडेटेड रखता हूं। बाकी एक ही प्लेयर ऐड हुए हैं, बेन मैकडॉर्मेट 5 मैच 223 रन, 44 का एवरेज, 1 शतक भी है, 1 अर्धशतक भी वनडे इंटरनेशनल में, तो काम ऑलरेडी कर चुके हैं बड़े लेवल पे। स्टैट्स आपने देख लिए हैं, अगर बाई चांस आपको और किसी का देखना है तो भाई बिल्कुल आपका हक है, आप देख सकते हैं फुल स्टैट्स, ठीक है, इनके जो वनडे करियर के हैं। बाकी यहाँ पे मैं आ गया हूँ, जेवियर बार्लेट का ऑलरेडी बताया था 20 मैच में 23 विकेट है, बट फॉर्म अच्छा है और आते ही 4 विकेट लेके गए थे पहली वनडे में, तो अब इनके एक वनडे में 4 विकेट भी हो गए हैं। डेब्यू हो तो ऐसा हो भाई। बाकी हम आगे बढ़ते हैं,
दोस्तों वेस्ट इंडीज की अब आपको रीसेंट फॉर्म देखने को मिल रही है हर प्लेयर की बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीरीज में क्या हुआ आगे देखेंगे ही। एक बार बल्लेबाजी क्रम पे जरूर नजर डालना चाहेंगे। एलिक एथनेज, जस्टिन ग्रीव्स ओपनिंग कर रहे हैं। आई थिंक मे बी इस मैच में किसी और को मौका मिले जस्टिन ग्रीव्स की जगह, बट देखना होगा। किएस कार्टी काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे एथनेज और किएस कार्टी काफी अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है फ्यूचर में बड़े लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हो सकते हैं वेस्ट इंडीज के। देन शाइहोप, केजॉन ऑटले ठीक ठाक खेले थे, बट कुछ खास मेरे को लगा नहीं कि कर पाए। हालांकि डोमेस्टिकली लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर है, विकेट इजीली नहीं देते वहां। रॉस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसेफ, गुदगेश मोती और ओशेन टॉमस, ये इनकी जो है लाइनअप रह सकती है। अब बल्लेबाजी में कौन कितना परफॉर्म किया आइए देखते हैं। वैसे मैं सरप्राइज था क्योंकि मुझे लगता है लास्ट मैच में नहीं बाहर करना चाहिए था वन ऑफ द गुड प्लेयर्स केवम हॉच को, बट इनका डिसीजन था, वो हमारे हाथ में नहीं है। एलिक एथनेज 5 और 11 ओपनर्स ने स्ट्रगल किया है ऑस्ट्रेलिया के। जस्टिन ग्रीव्स 1 और 8, यहां में भी आप किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो जो मुझे लगता है। किएस कार्टी अच्छा खेले 88 और 40, बहुत बढ़िया नॉक्स रहे हैं, टॉप स्कोरर रहे हैं दोनों मैचेस में। 12 और 29 शाई होप। देन केजन ऑटले एक ही मैच खेले 8 रन। रॉस्टन चेस 59 और 25, आप कह सकते हो कि इन्होंने बल्लेबाजी ठीक करी है दोनों मैचेस में, आप कह सकते हो स्कोरिंग करी है। बाकी मैथ्यू फोर्ड 19 और 7, रोमारियो 0 और 6, अल्जारी ने एक मैच खेला 19 किए, मोती ने 3 और 7, और शेन टॉमस 2 नॉट आउट एंड 7 नॉट आउट। तो ऐसी कहानी रही है विद द बैट, ज्यादा कोई अच्छी स्टोरी इनकी रही नहीं है। लेकिन विद द बॉल देखते हैं, लास्ट मैच में बॉलिंग से इंप्रेसिव थे, स्पेशली गुदगेश मोती। 2 मैच खेले, 4 विकेट निकाली हैं, पूरे ओवर किए हैं। तो ये आपके लिए 10 ओवर डाल रहे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर, और हमने बात करी ही थी मैचअप का एडवांटेज है, ऑस्ट्रेलिया में काफी राइट हैंडर्स हैं, इनको फायदा होगा। इतने सारे राइट हैंडर्स में लेफ्ट आर्म स्पिनर का रोल बढ़ता है। अगर मैं रोमारियो शेफर्ड की बात करूं, 2 मैच 12 ओवर 2 विकेट है। मैथ्यू फेड 2 मैच 13 ओवर 1 मेडन 2 विकेट है, तो इनसे भी आप ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 7-8 ओवर आप कर सकते हो रोमारियो से एक्सपेक्ट, और 7-8 ही आप कह सकते हो मैथ्यू फोर्ड से, दोनों इक्वल अराउंड ओवर डालते हैं। अल्जारी से आप 9 से 10 ओवर की उम्मीद करोगे, अच्छे बॉलर हैं, एक मैच में 2 विकेट। और शेन टॉमस 2 मैच 9 ओवर, इनको खिला क्यों रहे हैं अगर इनको ओवर नहीं कराना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेन बॉलर है। मैथ्यू फोर्ड और रोमारियो तो बॉलिंग भी करते हैं, इनको 2 मैच में 9 ओवर 1 विकेट। आई थिंक इस मैच में ये बाहर हो सकते हैं, ये मेरे को लगता है। रॉस्टन चेज 2 मैच में 16 ओवर, तो आपको ओवर दे सकते हैं अच्छे खासे। केवम हॉच को लेके आओ भाई, और शेन टॉमस की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर एक और आएगा जो बल्लेबाजी भी करता है, तो काम बनेगा। हेडन वॉज लेग स्पिनर, एक मैच खेले थे, इन्होंने 7.3 ओवर किए थे, विकेट नहीं मिला था। तो बेसिकली ये 3 बॉलर आपके लिए आराम से 25 के करीब ओवर करेंगे। अल्जारी आपके लिए करेंगे 9-10 ओवर, तो हो गए 35 ओवर। रॉस्टन चेज आपको 7 से 8 ओवर दे देंगे, और जो भी खेलता है ओशेन केवम वॉल्श में, वो आपको बाकी के ओवर दे देगा। तो कुल मिला के गुदगेश मोती आपके लिए कर देंगे 10 ओवर, रोमारियो और मैथ्यू फोर्ड मिलकर 15 ओवर करीब कर देंगे, अल्जारी 10 ओवर कर देंगे, तो ये हो गए 35 ओवर। तो यहां 35 ओवर निकल गए। बाकी रॉस्टन चेज आपके लिए 6 से 7 ओवर कर ही रहे हैं। बाकी के जो बचे कुछ ओवर हैं, जो भी खेलेगा ओशेन, केवम हॉज, हेडन वॉल्श, वो 7 से 8 ओवर आपको दे ही देगा। तो ये कहानी है बाकी के ओवर्स की। बाकी मैं उम्मीद जो कर रहा हूं, आप केवम हॉज को खिलाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे ये तो वेस्ट इंडीज का डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है दोस्तों। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, आपको बेंच पे दिखेंगे केवम हॉज एक मैच में 11 किए, वॉल्श ने किए हैं 20, कुछ खास देखने वाला नहीं है इतना। बाकी ओवरऑल फुल स्टैट्स आप एक बार गौर कर सकते हो, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीरीज मैंने लिखा था आपके लिए। बॉलिंग में भी आप देख सकते हो, वैसे मेहनत बहुत है, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज एक्चुअली वेरी स्पेशल। ये स्टैट्स कंपेरेटिव एनालिसिस आपके लिए, सबका आप रीड कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे यहां पर मैचअप्स। सबसे पहले जेक फ्रेजर मैकगग एक ही मैच खेले, लास्ट मैच में आए हैं, डेब्यू मारा है और किया आउट इनको अल्जारी जोसेफ ने। अच्छे शॉट लगा के आउट हो गए थे जेक फ्रेजर मैकगग, शॉर्ट इनिंग्स थी बट एक अटैकिंग नॉक थी। 2 बार आप मुझे इनफैक्ट कहना चाहिए मैच 2 ये लिखा है, M2 मतलब सेकंड मैच में सीरीज के अल्जारी जोसेफ ने इनको आउट किया, पहला ये खेले नहीं थे। जॉश इंग्लिश पहले मैच में गुदगेश मोती का शिकार बने, दूसरे में अल्जारी जोसेफ का शिकार। यानी कि कैसे पता, मैच 1 ऑफ द सीरीज मोती, मैच 2 ऑफ द सीरीज जोसेफ। कैमरन ग्रीन ओशेन टॉमस के आगे एक बार आउट हुए हैं, जो पिछला मैच था मैच 2, फर्स्ट मैच में ये नॉट आउट गए थे, मैच जिता के गए थे। बाकी किसी ने इनको आउट नहीं किया। अल्जारी ने 2 बार T20 में किया, तो ये ध्यान रखना। हालांकि वनडे में 10 गेंद में 22 रन मारे हैं इन्होंने अल्जारी जोसेफ को, सो ये भी देख के चलना। स्टीव स्मिथ लास्ट मैच में मैथ्यू फोर्ड पे आउट हुए, उससे पहले ओशेन टॉमस पे हो रखे हैं पास्ट में। जोसेफ ने इनको T20 में आउट किया है, वनडे में नहीं। मैं कैसे लिखता हूं मैचअप, अल्जारी जोसेफ 3 गेंद 1 रन 0 विकेट, ये मैचअप क्योंकि वनडे मैच है, ये वनडे का मैचअप है। प्लस 1 विकेट, मतलब ये T20 इंटरनेशनल में कितनी बार आउट किया प्लस करके मैंने वो भी आपको बता दिया, ताकि कुछ आपका मिस ना हो, और सब ओपोनेंट से ज्यादा जो भी आपके रहेंगे आपको नॉलेज हो और आप बेस्ट टीम कर सको। लेबुशान 4 गेंद 0 रन 1 बार आउट गुदगेश मोती के आगे।
इंपॉर्टेंट मैचअप, बाकियों के आगे नॉर्मल है। एरन हार्डी भी गुदगेश मोती के आगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर राइट हैंडर्स के आगे चमक रहे हैं भाई, ये तो बात हम कर ही लेते हैं। बेन मैकडॉर्मेट एक बार पास में अल्जारी जोसेफ के आगे आउट हुए, वो मैंने आपको बता दिया। 8 गेंद 4 रन, एक बार आउट। अब यहां आप देख रहे हो एलिक एथनेज, मिस्टर एलिक एथनेज, ये भाई किस पे आउट हुए? एलिक एथनेज आउट हुए हैं जेवियर बार्लेट के आगे, 7 गेंद 0 रन, एक बार आउट। एरन हार्डी ने इनको पिछले मैच में आउट किया, ठीक है। जस्टिन ग्रीव्स को पहले मैच में बार्लेट, दूसरे मैच में हेजलवुड, कुछ समझ में आया, स्विंग बॉलर ने दोनों मैच में इनको आउट किया, पहले में बार्लेट, दूसरे में हेजलवुड। कियस कार्टी सॉनबॉर्ड के आगे मैच 2 में आउट हुए हैं, पहले मैच में रन आउट हुए थे, चलो ये भी हमें मैचअप पता लग गया, ओवरऑल आप मैचअप रीड कर ही रहे हो। देन यहां पे शाई होप, पहले मैच में बार्लेट, दूसरे मैच में हेजलवुड, जैसे ग्रीव्स वैसे होप, स्विंग बॉलर्स के आगे खत्म हुई इनकी तोप, ठीक है, रन्स की। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं केजॉन ओटली या बॉट पे आउट हुए थे, एक ही मैच खेले हैं। केवे मॉज भी एक ही मैच खेले थे, फर्स्ट मैच सीरीज का ग्रीन पे आउट हुए थे। रॉस्टन चेस पहले मैच में लेग स्पिनर ज़ैम्पावे, दूसरे मैच में मीडियम पेसर सोनबॉर्ड पे आउट हुए हैं। तो ये हमने ओवरऑल आपके लिए सब मैचअप्स देख लिए हैं। चलिए अब अपनी टीम क्रिएट करने चलते हैं। तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन पे हम आ गए। सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉश इंग्लिश, शाई होप और बेन मैकडॉर्मेट। अब शाई होप से वेस्ट इंडीज को तो काफी उम्मीद है कि, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में चले नहीं। अब आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि लास्ट मैच है फाइनल सीरीज का, 2-0 से हार रही है टीम, होप कोई बड़ी नॉक खेले। और दूसरी तरफ है जॉश इंग्लिश जो कि ओपनिंग पर भी हैं एंड विकेट कीपिंग भी, तो दोनों ओपनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स की क्षमता दोनों रखते हैं। लेकिन तीसरे ऐड हो गए हैं बेन मैकडॉर्मेट। जी हाँ, बेन मैकडॉर्मेट स्क्वाड में जुड़ गए हैं, फॉर्म बताई, सेंचुरी लगाई है, 5 इंटरनेशनल वनडेज में 1 सेंचुरी है। इस साल बिग बैश के 7th हाईएस्ट स्कोरर थे, लास्ट सैटरडे को 146 की नॉक खेल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो माना लेस्टे मैच था, यानी टेस्ट मैच क्रिकेट था 146 वाला, बट स्टिल फॉर्म में है बंदा, तो आप मे बी ग्रैंडिंग्स में जरूर फोकस कर सकते हो। बाकी देखते हैं अगर खेलते हैं तो इनका बल्लेबाजी क्रम क्या है, कहीं ओपनिंग पे है या मिडल में है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। इमलाज जो है नहीं खेलेंगे तो मैं इनको नहीं पिक करूंगा, और खेलते हैं तो भी नहीं पिक करूंगा। तो इंग्लिश और होप हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है। फिलहाल मैं जॉश इंग्लिश के साथ गया हूँ, और मानुकावल कैनबरा इज बेटर टू बैट, तो आई थिंक मे बी होप इस बारी आपको कुछ करके दिखाएं। मैं बल्लेबाजी पे आ गया हूं, जहां स्टीव स्मिथ मेरे लिए मस्ट हैव बन जाते हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, एक्सीलेंट प्लेयर हैं, और इस ग्राउंड पे इनके 4 मैच में 3 हाफ सेंचुरीज है। पिछले मैच में फेल हुए, लेकिन फर्स्ट मैच में बहुत अच्छा खेले थे, तो स्टीव स्मिथ को तो लेना इंपॉर्टेंट समझता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बैट फर्स्ट आ जाती है तो आप लेबुशान को भी रखोगे, और भी अच्छे बैटर्स रख सकते हो, बट स्टीव स्मिथ को दोनों केस, चाहे फर्स्ट बल्लेबाजी हो चाहे सेकंड, आप ट्राई करो रखने का। देन लेबुशान है, जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया अगर बैट फर्स्ट करे तो आप जरूर रखो, क्योंकि बड़े इनिंग्स के प्लेयर हैं, हालांकि इस सीरीज में अभी तक ज्यादा काम नहीं किया। कियस कार्टी पहले मैच में भी अच्छी इनिंग्स ऑफ 80+, देन 40 रन की, 88 एंड 40, तो कहीं ना कहीं बढ़िया खेले हैं। पहले मैच में भी रन आउट हुए, को बॉलर आउट नहीं किया था, सेकंड मैच में डेफिनेटली बॉलर ने आउट किया, बट कियस कार्टी ने दमखम दिखाया है, आराम से खेल रहे हैं, जल्दी नहीं मचा रहे, अच्छी गेंद को छोड़ रहे हैं, जो खराब गेंद है उस पर रन लगा रहे हैं, जो एक दिखाता है अच्छा टेक्निकल बैटर, तो वो कियस कार्टी ने करके दिखाया है। डेफिनेटली आप टीम्स में रख सकते हो। जेक फ्रेजर मैकगर्क भाई एग्रेसिव प्लेयर है, मारने जाते हैं, और भाई लास्ट ईयर तक बिग बैश में कुछ नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट कई बार तो मुझे लगता था ये खेल भी क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं कभी टीम में भी नहीं लेता था, मेलबर्न रेनेगेड्स में खेलते थे। लेकिन भाई इस साल बिग बैश में धोया है, इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में धोया है, अभी यूएई आईएल T20 में 1-2 मैच खेल के आए थे, वहां धो के आए, यानी जहां खेले पिछले साल में रन मारे हैं, मैसिव इंप्रूवमेंट, एंड बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो फ्रेजर मैकगर्क अपने बेस्ट फेज में है करियर के इस टाइम पे मेरे हिसाब से, और यंग है तो टाइम भी इनके पास है, तो वेल डन टू हिम, जो मैसिव इंप्रूवमेंट दिखाई है ये बहुत बढ़िया लगी देख के। देन एलिक एथनेज है, सुप्रीम टैलेंट, मेरे को लगता है ये वेस्ट इंडीज के ऑल फॉर्मेट प्लेयर होने वाले हैं फ्यूचर में, T20 स्पेशली, टेस्ट में स्पेशली मुझे कहना चाहिए, देन वनडे, देन T20, क्योंकि टेस्ट में तो बहुत ही ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं खुद को। देन केजॉन ओटले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ये भी बड़े फॉर्मेट के प्लेयर है, स्लो खेलते हैं, बट मैं पिक नहीं कर पाऊंगा। टेड बिशप को भी मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, खेलते हैं तो भी। एलिक एथनेज फिर भी ग्रैंड लीग में ट्राइबल है, बट स्टार्ट में स्विंग जो रह रही है इनको हर बार आउट कर रही है इन कंडीशंस में। ऑलराउंडर्स कैमरन ग्रीन मस्ट हैव है, देखो फर्स्ट मैच में 1 डाउन आए, पूरे 8 ओवर किए और 2 विकेट निकाले, सेकंड मैच में 0 ओवर किए, 33 रन किए, लेकिन काम आ रहे हैं, 1 डाउन पे तब भी आ रहे हैं। अब लेके चलो कैमरन ग्रीन को। रॉस्टन चेस ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर रहे हैं, एंड बल्लेबाजी पहले में 59, दूसरे में 25 के करीब, बड़े प्लेयर हैं, विकेट नहीं मिल रहा, इतने राइट हैंडर है, ऑफ स्पिन कहां विकेट निकालेगी, चांसेस कम हो जाते हैं। तो मे बी समवन लाइक गुदगेश मोती आपके लिए मोर ऑफ अटैकिंग ऑप्शन है, विद द बॉल, विद द बैट थोड़ा कम रॉस्टन चेस कर रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम पेस, ट्राई करो रखने की, बिकॉज ओवर भी करते हैं बल्लेबाजी भी, और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज इफ बॉल फर्स्ट
तो बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर बॉल सेकंड है वेस्ट इंडीज यानी बैट फर्स्ट है, फिर थोड़ी सी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस घट जाती है। एरन हार्डी का मैं आपको टॉस वाइज भी बता रहा हूं, तो ध्यान रखना। एरन हार्डी बहुत अच्छे मीडियम पेस भी कर रहे हैं, 2 मेडन डाले विकेट सेकंड मैच में, पहले मैच में इनको ओवर नहीं। तो ग्रीन और हार्डी में कौन बॉलिंग करेगा, अभी सिक्के उछालना जैसा है। आप दोनों के इक्वल ओवर 5-5 ओवर या 4-4 ओवर मान के चलिए, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम में दूं, बॉलिंग लाइनअप देखते हुए कितने अवेलेबल ऑप्शंस है, कौन कितने करेगा, कंडीशंस देखते हुए। देन विल सदरलैंड है, कुछ मीडियम पेस करते हैं, कुछ बल्लेबाजी, इनका भी फॉर्म अच्छा है, बिग बैश में भी सही खेल रहे थे। ग्रीव्स ने कुछ खास नहीं किया, मैथ्यू शॉट हो गए इंजर्ड। केवेम हॉज लेफ्ट आर्म स्पिनर, आई थिंक खिलाओ यार इनको, मैचअप एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया भरी हुई है राइट हैंडर्स से, तो मुझे लगता है इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन काम आएगी। गुदगेश मोती स्लो लेफ्ट आर्म डाल रहे हैं, विकेटें निकाल रहे हैं, केवेम हॉज भी वो काम कर सकते हैं। मैं चला दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली अपनी टीम में कुछ प्लेयर लेके, मैं एरन हार्डी को भी रख रहा हूँ, मैं रोमारियो को भी रख रहा हूं, मैं विल सदरलैंड का बिल्कुल सोच विचार कर रहा हूं अभी। बाकी मैं बॉलिंग पे आ गया, जहां सॉन अबॉट मस्ट है। पिछले मैच में 69 रन 3 विकेट, पहले मैच में 2 विकेट, पूरे 10 ओवर कर रहे हैं, तो सॉन अबॉट को नहीं छोड़ेंगे। अजारी जोसेफ की टीम में एंट्री हो गई है, पूरे ओवर करने चाहिए, लास्ट मैच में 9 ओवर डाले थे, विकेट भी निकालते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं तो निकालेंगे ही। 73 पॉइंट दिए थे, आप समझ सकते हो, और इवन बल्ले से भी कुछ हिट लगा लेते हैं। देन गुदगेश मोती लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे पूरे 10 ओवर किए हैं, इकलौते प्लेयर जिन्होंने दोनों मैच में अभी तक 10 ओवर किए हैं वेस्ट इंडीज से। आपको विकेट भी देंगे, पहले मैच में 1 विकेट थी, दूसरे में 3, मैच एडवांटेज भर के है। देन एडम जैम्पा है, अभी तक 2 मैचेस में उतना बड़ा साबित नहीं हुए, स्पेशली जहां पे थोड़ा सा आप कह सकते हो स्पिनर चल भी जाते थे, एडिलेड और सिडनी। अब क्या मानका ओवल जहां पे स्पिन नहीं मिलती वहां ये काम करके जाएंगे, ये इंटरेस्टिंग है। लॉजिकली मेरे हिसाब से फिर से 1 में भी इवन 2 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3-4 नहीं कर रहा, बट ये जैम्पा है, जब इनको ये विकेट लेते हैं ना, मल्टीपल ही लेके जाते हैं, और वेस्ट इंडीज जब देती है ना एक बॉलर को तो इकट्ठे दे देती है विकेट। इकट्ठे विकेट देने से जैम्पा का फायदा भी हो सकता है, सेफ है, आप जैम्पा लेके जाओ, सेफ है। देन मैथ्यू फोर्ड आपके लिए राइट हैंड बैटर, राइट आर्म मीडियम पेस, इनका थोड़ा सा डाउट है कि आपको लेना चाहिए या नहीं, बट प्लेयर ठीक है, आई डोंट माइंड अगर आप इनको पिक कर रहे हो, बिकॉज ये बल्लेबाजी भी देते हैं आपको। जेवियर बार्टलेट आई थिंक आएंगे इस मैच में, फर्स्ट मैच खेले थे 4 विकेट निकाली थी। ओशेन थॉमस को मैं अभी नहीं रख रहा हूं, ओशेन थॉमस ने बिल्कुल ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, 2 मैच में 9 ही ओवर डाले हैं। स्पेंसर जॉनसन का बोला गया था, ऐड किए गए हैं स्क्वाड में जॉश हेजलवुड की जगह, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर से जो स्क्वाड नेम किया उसमें स्पेंसर जॉनसन नहीं है, जॉश हेजलवुड है। अगर स्पेंसर जॉनसन खेलते हैं भाई, इनको खरीदा गया, आईपीएल में दबा के पैसे दिए गए हैं, क्योंकि इनका लेफ्ट आर्म फास्ट बहुत बढ़िया है। इस साल की जो ब्रिस्बेन हीट के लिए बॉलिंग करी है वो बिग बैश में बेस्ट बॉलिंग रही है इनकी, टॉप फॉर्म में बंदा खेलेगा तो 100% मेरी टीम में रहेगा स्पेंसर जॉनसन, लेकिन ऑफिशियल स्क्वाड में इनका नाम नहीं है। दरअसल सेकंड वनडे के बाद एक स्क्वाड दिया गया था जिसमें इनका नाम था, आई थिंक उसी की वजह से फैंटेसी ऐप्स कंफ्यूज हैं खेल रहे हैं कि नहीं, बट थर्ड मैच का जो फाइनल स्क्वाड दिया गया उनमें इनका नहीं, हेजलवुड का नाम है। फिलहाल हमें हेजलवुड नहीं दिख रहे, अगर हेजलवुड दिखेंगे तो उनको लेंगे, अगर हेजलवुड नहीं दिखेंगे तो स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे और हम उनको ले लेंगे। देन लैंस मॉरिस है, द वाइल्ड थिंग, तेज बॉलर, लेकिन आई डोंट थिंक इस मैच में खेलेंगे, वैसे तेज डालते हैं, ट्राइबल रहेंगे। हेडन वॉश लेग स्पिनर है, एक ही मैच खेले थे, विकेट नहीं मिला। मैं यहाँ सिंपली जैम्पा को लेके जा रहा हूँ और अपनी टीम कंप्लीट कर रहा हूँ, ये मेरी टीम है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आई थिंक जॉश हेजलवुड खेलने वाले हैं, सो इफ जॉश प्लेस और वो आ जाते हैं, उनका नाम जो अभी नहीं है, तो हम जॉश हेजलवुड को भी टीम में पिक कर लेंगे। अब सीवीसी की बात करते हैं, यहाँ पे आप और मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे खासे विकल्प हैं, लेकिन कैमरन ग्रीन आज भी सबसे सेफ हैं क्योंकि 1 डाउन भी हैं। फर्स्ट मैच में इन्होंने कर दिए 8 ओवर, विकेट निकाली 2 वेस्ट इंडीज के सामने, और सेकंड मैच में इन्होंने किए 0 ओवर, तो विकेट तो कैसे ही लेंगे। पहले मैच में 70 रन, दूसरे में 30, बट स्टिल सबसे सेफ लग रहे हैं, तो कैप्टनसी दे दी। वाइस कैप्टनसी के विकल्प सॉन अबॉट हो सकते हैं, 69 प्लस 3 विकेट लास्ट मैच, पहले मैच 2 विकेट, सेफ हैं। एरन हार्डी भी ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं ज्यादा आप बोलोगे तो चेंज करने को नहीं कहूंगा। समवन लाइक स्टीव स्मिथ को भी ट्राई कर सकते हो जो अच्छे स्कोरर हैं। मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी अभी सॉन अबॉट को ही दी है, फॉर्म में चल रहे हैं, तो कैप्टनसी ग्रीन, वाइस कैप्टनसी सॉन अबॉट। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से सीरीज जीत रही है, थर्ड वनडे है, मे बी यंग प्लेयर्स को मौका दे, मे बी ऐसा भी हो सकता है सॉन अबॉट को कहीं भाई आपने विकेटें निकाल ली, अच्छे ओवर डाल लिया, आप हीरो बन गए, सेकंड मैच के प्लेयर ऑफ मैच, आज इस मैच में आप थोड़े से कम ओवर कर लो, ये भी पॉसिबिलिटी है, जो बताना मेरी ड्यूटी है आपको। मैंने अभी ये किया जो मुझे लगता है, हालांकि मेरी टीम में जो फाइनल होगी और चेंजेस होगी वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, डोंट वरी, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो वेट किस बात का, जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ।